ये वही गांधी परिवार है जो गरीबों के यहाँ जाकर जो है हाथ मिलाकर बाद में वापस आकर हाथ धुलता था। राहुल गांधी तो पहले पिछली बार तो वायनाड से लड़े थे जी और पिछली बार तो स्मृति ईरानी जी ने तो भी हराया था उनको। जी। अब यहाँ उनका कुछ विकास नहीं है, जो भी विकास है यहाँ रायबरेली में हुआ है वो जो है बीजेपी ने किया है। एम्स भले राहुल गांधी का सवाल है, वो तो राजसी घरानों में पढ़े हैं, उन्हें जो है ज़मीनी स्तर पर कुछ पता नहीं है। जब उनकी सत्ता भी चली गई तब जाके वो सब यात्रा वगैरह कर रहे हैं। जो सिलेंडर 435 का था अभी 950 रुपये का हो चुका है सर लेकिन महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी तो बढ़ी है। एक काम वाली जो है जो 500 रुपये में घर का झाड़ू पोछा करती थी वह 3000 रुपये ले रही है, तो उससे बोलिए ना कि 2500 में ले, क्यों 3000 ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तक न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा में और यहाँ पर का जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है, इसको दिखाने के लिए हमारे सिटी तक न्यूज़ की टीम रायबरेली पहुँच चुकी है। और यहाँ पर ये कुछ लोग हैं कि अभी चुनाव का माहौल यहाँ पर कैसा है। राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया है क्योंकि यहाँ सोनिया गांधी पहले से थी यहाँ सांसद में, और यहाँ उतारने का कारण क्या है वो यहाँ के जनता बताएगी क्यों उतारा गया है और किस लिए उतारा गया है। क्योंकि यहाँ कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है तो यहाँ कितना सफल कांग्रेस दिख रही है, सफल होने वाली है या विफल होने वाली है, यहाँ की जनता बताएगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा, मैं यहाँ हरचंदपुर का रहने वाला हूँ। जी। अभी यहाँ चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? देखिए चुनाव का माहौल तो यहाँ फ़िलहाल तो यहाँ बीजेपी की लहर है और हमारे मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी जो है इस समय भारी बहुमत से जो है विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का अब यहाँ कुछ रह नहीं गया है। और राहुल गांधी तो पहले पिछली बार तो वायनाड से लड़े थे जी और पिछली बार तो स्मृति ईरानी जी ने तो भी हराया था उनको। जी। अब यहाँ उनका कुछ विकास नहीं है, जो भी विकास है यहाँ रायबरेली में हुआ है वो जो है बीजेपी ने किया है। एम्स भले ही कांग्रेस लाई है लेकिन उसका विस्तार जो है बीजेपी ने किया है। ये रेल कोच भी भले कांग्रेस लाई है लेकिन उसका भी विस्तार वहाँ रेल कोच वगैरह जो है सारा कुछ जो है ये हमारी बीजेपी मोदी सरकार ही नहीं किया है। और यहाँ तो कांग्रेस कभी आती ही नहीं है। अब आप देखिए सफाई को कि जब मुलायम सिंह सरकार थी तो सफाई कितना डेवलप कर गया। अब यहाँ जो 55 साल से जो है कांग्रेस ने शासन किया है, केंद्र में रही है, तो रायबरेली की हालत देखिए कि यहाँ अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, अभी भी वैसे की वैसा ही है। तो बस वही है कि अब लोग जो है विकास देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो बस यहाँ तो मंत्री जी हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी जो खड़े हैं सांसद जी, वही सांसद बन के आएंगे और देश हमारे रायबरेली का विकास करेंगे। आपने अभी कहा अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हराई थी, लेकिन वहाँ पे उस टाइम 2019 की बात करें तो मोदी लहर थी और कांग्रेस वाले ऐसे कहते हैं मोदी लहर में वहाँ से निकली थी स्मृति ईरानी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अभी भी जो है ऐसा कुछ नहीं है, लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, हर आदमी जानता है, हर आदमी के पास मोबाइल है, ठीक है। यहाँ आप किसी के कहने से वोट नहीं डाल सकते हो। तो उस समय भी जो है लोगों ने काम देखा कि काम किसका है। आजकल तो आप देख रहे हो कि हाईवे बन रहे हैं, लिंक रोड बन रही हैं, लोग बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। लखनऊ का विकास देखिए आप बनारस में देखिए, आप अयोध्या देखिए, तो लोग चारों तरफा विकास देख रहे हैं। जहाँ पहले लोगों के पास सड़कें नहीं थी, अभी आपके सामने ये सड़क बनी हुई है, यहाँ पर ये सड़क नहीं थी। अब देखिए हमारे जो है बीजेपी सरकार में गाँव में सड़कें बन रही हैं, घर घर जल पहुँच रहा है। तो ये क्या है, ये विकास नहीं तो क्या है बताइए। अभी कई जगह ऐसा मैं खुद ही देख कर आया हूँ कि सड़क वहाँ का बहुत ज़्यादा बदहाल है। तो वही तो है कि यहाँ कांग्रेस, इसके पहले जो है सोनिया गांधी जी यहाँ सांसद थे, 5 साल में एक भी बार नहीं आई यहाँ देखने तक नहीं आई है कि भाई विकास किया हुआ है। अपने सांसद निधि से उन्होंने 5 करोड़ रुपये दिए हैं, क्या बनवाया है? केवल यही मुर्दा जहाँ शमशान घाट बनवाया है। 5 करोड़ रुपये में केवल शमशान घाट बना बताइए, वो भी 5 साल में। तो लोगों के मरने की जलने की व्यवस्था तो उन्होंने कर दी है, बस हो गया कि भैया मरो वहाँ के जलो। तो आगे की व्यवस्था कौन करेगा? आगे की व्यवस्था अब हम यहाँ जो बीजेपी सरकार के जो प्रतिनिधि रहेंगे वो चुने जाएंगे, हम उनको चुनेंगे, वो कराएंगे इसकी व्यवस्था। अच्छा, डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में क्या यहाँ पे दिखाना चाहिए? यहाँ डेवलपमेंट में विकास अब हमारे जो है मंत्री जी जब आएंगे दिनेश प्रताप सिंह जी, तो यहाँ के सड़कें वगैरह रायबरेली का विकास होगा। और ये तो कहने में सुनने में आ रहा है कि 6 लेन होगा, लखनऊ और रायबरेली के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये सब किसके उससे है? अभी भी देखिए बाईपास बन रहे हैं। अब किसी को जो इलाहाबाद से आना है तो रायबरेली के अंदर ना आते हुए वो अपना बाहर से ही सीधे लखनऊ निकल जाएगा। जी।
तो ये सब चीज़ें क्या है, ये विकास नहीं तो क्या है। जी। अच्छा, आप कहते हैं कि सड़क पे अगर बात करें तो सड़क पे जो अनाज हुआ उसमें कहते हैं कि पास किया गया, काम कराया हुआ सपा सरकार द्वारा है, और लेकिन अभी रिबन काटा गया था बीजेपी सरकार द्वारा। सर तो 2014 के बाद तो बीजेपी, 2016 के बाद तो यूपी में तो बीजेपी सरकार है ना, इसके पहले क्यों नहीं काम हुआ, इसके पहले करते ना ये। तो अभी आपकी सरकार सेंट्रल में भी है और फिर राज्य सरकार भी आपकी है, तो फिर काम यहाँ भी तो होना चाहिए। तो यहाँ होगा जब सांसद ही नहीं है यहाँ, आपका यहाँ सांसद जब बीजेपी से नहीं है तो कहाँ से विकास होगा। अब यहाँ की सांसद तो हमारी माननीय सोनिया गांधी जी थी ना, तो विकास तो उन्हें करना चाहिए था। एक भी बार नहीं आई, 5 साल में एक बार झांकने तक नहीं आई हैं। तो क्या इस टाइम आप कांग्रेस को मौका देंगे? अब देखिए, जो विकास जो काम करेगा मौका उसी को मिलेगा, क्योंकि अब जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है। तो अब देखिए क्या होता है कि लोगों की जो है रुचि कहाँ है। कहते हैं राहुल गांधी युवा है, युवा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और युवा की उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जो पढ़ा है, जो पढ़े लिखे से ज़्यादा वो होता है जो गढ़ा होता है। पढ़ा लिखा आदमी भी वो नहीं जानता है जो गढ़ा आदमी जानता है, जिसने जो है ज़मीनी स्तर से काम किया है। हमारे मोदी जी जो है 15 साल आरएसएस में रहे हैं, इसके बाद 15 साल उन्होंने जो है मुझे लगता है गुजरात की जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो वो ज़मीनी स्तर पर हर एक चीज़ जानते हैं, वो जानते हैं कि विकास कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, वो तो राजसी घरानों में पढ़े हैं, उन्हें जो है ज़मीनी स्तर पर कुछ पता नहीं है। जब उनकी सत्ता भी चली गई तब जाके वो सब यात्रा वगैरह कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है उनको कि नहीं यार, अब सत्ता में बने रहना तो कुछ करना है। इस वजह से ये सब 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरा भाई समस्या सुनने के लिए ग्राउंड पे जाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाले, और आप कहते हो कि हमारे भाई को कुछ नहीं आता। ये वही गांधी परिवार है जो गरीबों के यहाँ जाकर जो है हाथ मिलाकर बाद में वापस आकर हाथ धुलता था डेटॉल से, साबुन से। अब आज जाके जब उनको जरूरत पड़ रही है तो वही गांधी परिवार जाके हाथ धुल रहा है, साथ में खाना खा रहा है। अमेठी में जिस गांधी परिवार ने जो है जिन लोगों से मदद का भरोसा दिया था, आज भी वो जो है लखनऊ दिल्ली में जाके किराए के मकानों में रह रहे हैं। अभी भी उनको पक्के घर नहीं मिले हुए हैं। ये क्या है बताइए? ये थोड़ी ना कि आप चुनाव जीत गए, इसके बाद आप दिल्ली में बैठ गए। आपको यहाँ, अब हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी जो है ये वो लोकल के हैं, यहीं के हैं, तो वो विकास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी जो यहाँ की जनता जो है किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रही है? मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है कि विकास, लोगों के विकास प्लस महंगाई भी देख रही है। लोगों को राशन मिल रहा है, मोदी जी जो है राशन दे रहे हैं। सिलेंडर भी देखिए, सब्सिडी भी जो 300 रुपये जो है कम कर दे रहे हैं, सब्सिडी वगैरह। अब लोगों को क्या चाहिए? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई हाई लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि जो सिलेंडर 435 का था अभी 950 रुपये का हो चुका है। सर लेकिन महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। एक काम वाली जो है जो 500 रुपये में घर का झाड़ू पोछा करती थी, वह 3000 रुपये ले रही है। तो उससे बोलिए ना कि 2500 में ले, क्यों 3000 ले रही है? इनकम भी तो बढ़ी है, 5 पे चाय 15 रुपये की मिल रही है। लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है तो इसका मतलब पी रहे हैं इसीलिए। और क्या, उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ी है ना। आमदनी तो जब खर्च करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब आमदनी बढ़ेगी, है ना। तो फिर जब रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहते हैं है ही नहीं, तो आमदनी बढ़ी कैसे? रोजगार है सर, जो रोजगार है तो क्या चीज़ में, आप थोड़ा बताएं मुझे। रोजगार है, बैंकिंग सेक्टर में रोजगार है। और भी देखिए, अभी आपकी जो है जो अभी गवर्नमेंट लाएगी पुलिस वाली भर्तियाँ, उसमें रोजगार निकलेगा। जो एलिजिबल लोग हैं उनको रोजगार मिल नहीं रहा है क्या? आपके उत्तर प्रदेश सरकार में कई परीक्षा ऐसी है जो पेपर लीक हो जाती है, पेपर लीक की आए दिन खबर आती रहती है। हमारी सरकार ने जो है इस मुद्दे को बहुत कड़ाई से समझा है और ऐसी समिति का गठन किया है कि आगे से जो भी एग्जाम होंगे उस पर जो है पेपर लीक की समस्या ना आए। अब देखिए क्या होता है, चुनाव के बाद सरकार जो है ये सब चीज़ों पे काम करेगी। जी, ये चीज़ हर सरकार कहती है सत्ता में आने से पहले, जब सत्ता में आ जाती है तो सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाती है। सर बीजेपी सरकार ऐसा नहीं है, उन्होंने जो किया है वो किया है। अब देखिए, अब चुनाव के बाद थोड़ा सा माहौल क्या बनता है। योगी जी जो है इस पर केंद्र सरकार भी इस पर बहुत सख्त कानून लाने वाली है। अच्छा,
अब तक जो आपने जितना भी बात किया वो बहुत ही अच्छा रहा। एक चीज़ आप जाते जाते बता दें कि यहाँ जो वोट होने वाली है तो जाति बेस पे वोट होगी। नहीं, जाति बेस पे यहाँ कुछ वोट नहीं होनी है। यहाँ केवल विकास के नाम पे ही वोट होगा। जब विकास दिखेगा तो उस पर वोट मिलेगा और कुछ नहीं होगा। आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीट बीजेपी को मिलेगी यहाँ से? 80 में से तो 75 तो मिल ही जाएंगी सर। बाकी कुछ सीटें तो नहीं कह सकते हैं। कौन सी सीट का नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगी? अब कुछ जैसे कि ये आपका जो जहाँ ये आपका मुलायम सिंह का जो गढ़ वगैरह है, नौज वगैरह, तो वहाँ नहीं कह सकते। बाकी आपका रायबरेली वगैरह और इधर का एरिया बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो इसमें तो बीजेपी आनी ही आनी है। और कैराना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैराना के बारे में अब सर बिल्कुल अब क्योंकि युवा चेहरा को उतारा गया था। बिल्कुल सब देखिए, रिजल्ट ही बताएगा। पहले आपको 2 जून का इंतजार करना चाहिए। 2 जून को रिजल्ट देखिए, तब देखिए क्या होता है ना। अब अभी से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना कि ये अगर आप ये कह रहे हैं तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूसरे चरण की जो मतदान हुई है ना, सबसे कम आपके उत्तर प्रदेश में मतदान हुई है। इसका मतलब है इफेक्ट कहाँ जाता है आपको पता है ना? नहीं, देखिए क्या होता है सर, वो तो रिजल्ट बताएगा ना। रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट आने दीजिए 2 जून को, इसके बाद पता चलेगा कि कौन सी सरकार जो है। हमारा अंतिम सवाल आपका, क्या आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? नहीं सर, मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। मैं समझता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, और मैं उसी पे ही बात करता हूँ। मुझे ना बीजेपी से, ना मुझे बीजेपी खाने दे रही है, ना मुझे कांग्रेस का खाना दे रही है, ना मुझे इंडिया गठबंधन खाना दे रहा है। मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ। तो जैसा कि तक आपने देखा यहाँ पर का क्या स्थिति, और यहाँ पर जो भाई साहब बताए कि वोट जो होने वाले किस बेस पे होने वाले, यहाँ पे कुछ और भी लोग उनसे बात करते, क्या है उनका राय है? हमारे यहाँ बीजेपी निकलेगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है हमारे रायबरेली में। अच्छा, हमारे रायबरेली में हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरे रायबरेली का विकास किया है, और रायबरेली की जनता उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली से हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी ही सांसद बनेंगे, और भारी भरकम से बनेंगे। सांसद वो क्यों बनेंगे? अब अरे वो बनेंगे, इतना काम किया जिले में उन्होंने। अच्छा, और क्या, पूरा जिले में उन्होंने काम किया। पूरे जिले के दुख सुख में साथी हैं वो। काम क्या क्या किए? अरे काम बहुत किए उन्होंने। अरे क्या किए वो तो? अरे लोगों के इलाज के लिए पैसा किया, जहाँ रोडें नहीं थी वहाँ रोडें निकलवा दी, है ना। लोगों को, बहुत लोगों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें उन्होंने सहयोग किया। और क्या, आप रायबरेली की किसी भी ग्राम सभा में जाएंगे, उनका पत्थर लगा मिलेगा। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं मैं रायबरेली। देख कर आया हूँ, वहाँ पत्थर या स्टोन शिलान्यास किया गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे फिर भी कमी है। नहीं, कमी नहीं है, काम चल रहा है बाकायदा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोड पे गिट्टियाँ दिखाई दे। देखिए ये रोड आपकी बनी है, अभी जल्दी ही बनी है, जल्दी ही बनी है, लेकिन अभी पत्थर नहीं लगा। अच्छा, यहाँ एक चीज बताया, वोट जो होगा किसी बेस पे, जाति बेस पे या किसी चीज बेस में नहीं, विकास के बेस पे होगा वोट यहाँ। आप देखेंगे जैसा कि यहाँ विकास है तो वोट है, यहाँ रायबरेली की जनता कह रही है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सिटी तक न्यूज़। धन्यवाद।